अब जल्दी से इस जादू का तोड़ बताओ, वरना तुम हमेशा के लिए ऐसी मूर्ति बन जाओगी जिस पर कोई चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं बनाएगी। बताओ जल्दी। बहरानी ने जो गड्ढा पूरी दुनिया के लिए खोदा था उसमें खुद ही गिर गई, वो भी एक बच्चों से धक्का खाकर। धिक्कार है। ये क्या किया विवान? अब अपनी माँ, बहन, मस्ती परी, बालवीर सबको कैसे ठीक करोगे आप? हाँ, इस जादू का तोड़ तो सिर्फ बहरानी जानती थी। वैसे ये हमारी शिकायत नहीं है, क्योंकि अब बहराजा कालोक के राजा बनेंगे और मैं उनका सेनापति। है राजा। तौबा तौबा, तेरी ये इच्छा मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। नन्ही उंगली, तुम क्या कर लोगे? मैं बहरानी के ऊपर वो डालूंगा, वो अमृत जल, और फिर बहरानी ठीक होके तुम दोनों की ऐसी तैसी करेगी। देख। चुप। अमृत जल? बेवकूफ चपतौली, बेवकूफ, क्या बोले जा रहा है? इनको कौन सा पता है कि वो अमृत जल है कहाँ? पता तो हम में से किसी को भी नहीं है कि वो अमृत जल है कहाँ। है? इसका मतलब बहरानी मूर्ति बनी रहेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें किसी भी तरह से तिमनासा को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। सुना आप लोगों ने? चपताली ने क्या कहा कि अमृत जल छिड़कने से इस जादू का इलाज हो सकता है। लेकिन काल लोक में हम ढूंढेंगे कहाँ? अमृत जल कहाँ ढूंढना है, उसका इशारा खुद हमें तिमनासा दे रही है। चलो बढ़िया, अमृत जल लाने। ये तो कोई प्राचीन मंदिर का खंडर लगता है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ। काल लोक में भगवान राम जी का मंदिर, कहीं ये भी तिमनासा को कोई धोखा तो नहीं? नहीं विवान, शौर्य ने बताया था आज से हजारों साल पहले काललोक एक पवित्र स्थान हुआ करता था। हाँ विवान, यहाँ संत महात्मा आकर तपस्या किया करते थे। याद है क्रोधाल? वैसे ही शायद कई संत महात्मा आकर इस पवित्र जगह पे तपस्या क्या करते थे। क्या पता उन्होंने ही ये राम मंदिर बनाया हो। याद है बालवीर ने हमें एक देवी की कहानी सुनाई थी। एक देवी के साथ ऐसा हुआ था। उनके पति महर्षि ने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। लेकिन वो ठीक कैसे हुई बालवीर? परम शक्तियों के आशीर्वाद। ईश्वर का आशीर्वाद पाकर वो देवी पत्थर की मूर्ति से वापस जिंदा हो गई थी, और इस राम की मूर्ति से भी पानी बह रहा है। इसका मतलब यही है वो अमृत जल जिससे तिमनासा का जादू तोड़ा जा सकता है। ये कैसे हुआ? मेरे हाथों में ये फूल कैसे खिल गया? वो ऐसे हुआ कि तुम्हारे हाथों में जो लोगों को पत्थर बनाने का श्राप था वो अब खत्म हो चुका है।
अब हमें जल्द से जल्द चलकर पार्टनर मस्ती भरी मम्मी और दीदी को ठीक करना चाहिए। जबान संभाल के बात करो वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। आके दिखा। अब तुम मेरे नौकर बनोगे। तू मेहमान का नौकर, तू बंदर। बंदर, बंदर, तुम छछूंदर। पार्टनर मस्ती परी, दीदी, मम्मी, इन पर अमृत जल का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? विवान, वो देखो। हम कहाँ हैं? मम्मी, पार्टनर, खालपरी, लगता है इन लोगों को वो मिल गया अमृत जल। बालवीर, इससे पहले इन्हें अमृत जल मिले और ये तिमनासा को आजाद करा दे, हमें वो खंडर तोड़ देना चाहिए। नहीं पानी परी, वो खंडर भगवान राम जी का मंदिर है, हम उसे नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब राम मंदिर में अमृत जल है। चलो जपाली। विवान सही कह रहा है, हमें उस मंदिर को नष्ट नहीं करना चाहिए। पत्थर बनते समय तिमनासा ने मुझे एक प्रस्ताव दिया था। आज मैं तुम्हें तिमनासा को बचाने के लिए एक प्रस्ताव देता हूँ। आपका जो भी प्रस्ताव होगा हम फौरन मान लेंगे, हमें छोड़ दीजिए। तो अगर तिमनासा को ठीक करना चाहते हो तो बुराई का रास्ता छोड़ दो और अच्छाई के रास्ते पर आ जाओ। वैसे भी तिमनासा को ठीक करने के लिए तुम लोगों को भगवान राम का अमृत जल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर ये प्रस्ताव ना माने तो तैयार हो जाओ भयमार, एक और जंग के लिए। बालवीर, हमने करुणा जी और खुशी को धरती पर वापस भेज दिया। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन जो विवान ने कर दिखाया है उसे हम सब याद रखेंगे। हाँ विवान, आज तुमने जो किया है उससे हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो गया। अब पार्टनरशिप की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। जब आप पत्थर बन गए थे ना तो मुझे ही सामने आना पड़ा था बालवीर की जिम्मेदारी उठाने। वैसे विवान, मैं पत्थर तुम्हारी गलती से नहीं अपनी मर्जी से बना था। क्या मतलब आपने मुझे उकसा कर काम करवाया? अब वैसे शरारत की मास्टर तो तुम हो मिस्टर विवान, लेकिन थोड़ी बहुत शरारत तो मैं भी कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरी संगत का कोई असर तो हुआ आप पे। बालवीर, ये क्या हो रहा है पार्टनर? परियों कुछ करो। बालवीर,
चलो बटर, बस करो आपके प्राण, वरना शेर सर आपकी भी शक्तियाँ ले लेंगे। फिर मुझे ही सीनियर बालवीर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। आज मुझे विश्वास हो गया है विवान कि तुम भी मुसीबतों का सामना कर सकते हो, और भले ही तुम्हारा तरीका अलग है, तुम्हारा अंदाज अलग है, लेकिन दिल से तुम भी पक्के बालवीर हो। वाह भैरानी वाह, कान लोक में संग्रहालय खोल रही है क्या आप? वैसे ये मूर्ति है कितनी पुरानी? है? बधाई हो, आप भैरानी से भयभा बन गई। वाह 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 वाह। लो आ गया आपका वारिस, आपके बुढ़ापे का सहारा। अरे कान लोक पे भाई लल्ला आ गया रे। वाह भैरानी, बधाई हो। अरे बेमार भाई लल्ला है। अरे वाह, चले थे भय राजा बनने, बन गए भय मामा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कानों वाले बोलेंगे। वैसे भैरानी, मेरे होते हुए आपको वारिस की क्या जरूरत थी? मैं भी तो आपके बच्चे की तरह हूँ, मुझे बना देती वारिस। अरे 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 चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। देखो भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, दो वारिस। ये कोई वारिस नहीं है। जाओ इन बच्चों को जाकर धरती पर छोड़कर आओ। क्या भैरानी आप भी, ये इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि आप इन्हें धरती लोक में विद्यालय में भेज दें क्या? जितना कहा जाए उतना करो। तुम करना क्या चाहती हो? आखिर ये दोनों बच्चे पृथ्वी पे करेंगे क्या? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम जाकर इन बच्चों की फौज को पृथ्वी पर खड़ी कर दो, इससे पहले कि वीरलोक वालों को भनक भी लगे। अब बातें कम और काम ज्यादा। कमाल करते हैं, जब समय से पहले भूख नहीं लगती तो समय से पहले टिफिन लेके क्या करोगे मेहता जी? गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। दादाजी, आप वॉश मशीन को नहला रहे हो तो बेचारे को साबुन भी लगा दो। ये क्या मजाक है विवान? मजाक मैं नहीं, मजाक तो आप कर रहे हो दादाजी, नेचर के साथ इतना सारा पानी वेस्ट करके। अरे इतना कहाँ, इतना सा तो है। दादाजी, इतने से ही पूरा ओशन बनता है। दे दे लेक्चर विवान, मुझे लेक्चर दे दे। जब तेरा पोता तुझे लेक्चर देगा ना, तब तुझे पता चलेगा। दादाजी, मेरे पोते की छोड़ो, अगर ऐसे ही पानी वेस्ट करोगे ना तो थोड़े दिनों में आपके पोते को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा।
अच्छा ठीक है। वाह, यहाँ तो पानी वेस्ट करने की कंपटीशन चल रही है। मम्मी, बर्तनों को स्विमिंग सिखा रही हो? कोई पानी की वैल्यू ही नहीं समझता। पता है वर्ल्ड में कितना प्रॉब्लम चल रहा है पानी का? अरे बोलो नहीं, सुनो, नाश्ता तैयार है, हाथ मुंह धो के चलो नाश्ता करने बैठो। मम्मी, नाश्ता करने के लिए हाथ धोने की जरूरत होती है, मुंह धो के पानी वेस्ट भी करना। कुछ सुना तूने? हाँ? क्या हो रहा है? चल चल। अरे ये किसका बच्चा है? इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे आया? अरे अरे अरे, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये अरे इसके होंठ तो कितने सूख रहे हैं। लगता है इसे प्यास लगी है तभी इतना रो रहा है ये। पर ये है कौन? पहले अंदर चल के इसे पानी पिलाते हैं, फिर पता लगाते हैं। चल चल चल, आजा। चुप हो जा, चुप हो जा। यहाँ विवान, हाँ पानी लेकर आ जल्दी, जा। ये कौन है मम्मी? हमारा ब्रांड न्यू भाई है, स्वागत तो करो इसका। चुप कर विवान। अरे बहू, ये किसका बच्चा है? पता नहीं पापा जी, बाहर सीढ़ियों पे रोता हुआ मिला। कितना प्यासा है बेचारा। मम्मी ये लो। और भर और दे। लगता है इसे और प्यास लगी है। ये तो अभी भी रो रहा है। इतना पानी पी के भी अभी भी प्यासा है। इतना छोटा सा बच्चा इतना पानी कैसे पी सकता है? हाँ। थोड़ा और पानी दे। हाँ हाँ बेटा, रोनी रोनी रोनी, रो मत। हाँ बेटा। हाँ। ये भी खाली। कुछ तो गड़बड़ है। इतना पानी पी लिया है फिर भी ये प्यासा है। मुझे लगता है इसकी तबीयत खराब है शायद। अब खुशी, विवान, तुम दोनों जाके जरा बाहर देखो ना, इसके माँ बाप इसे ढूंढ ना रहे हो। ठीक है मम्मी, चलो। मैं भी मंदिर की ओर जाकर देख के आता हूँ, कहीं उसके माँ बाप मिल गए। तब तक गिरपड़े को बुला के रखो। हाँ 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 पापा जी। हाँ हाँ बेटा, रो नहीं रो नहीं रो नहीं। हेलो, हाँ गिरपड़े जी, मैं करुणा। मस्ती परी के होते हुए बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हो मस्ती परी? जिम्नासा का मुकाबला तो हम सबने मिलकर किया है ना। फिर भी किसी एक परी को सर्वश्रेष्ठ परी का पुरस्कार मिलना चाहिए। वो परी जिसने वर्ष भर में अपने साहस का परिचय दिया हो, जैसे कि मैंने मक्खी परी बनकर विवान पर नजर रखी। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी बात कर रही थी। क्यों? ऐसे तो साहस का परिचय हम सभी ने दिया है। दिया होगा, पर मेरे जितना नहीं। ऐसे तो मैंने भी विवान के सूर्यांश को ठंडा किया था। बस इतना ही पानी परी। इसमें तो डूबा डूबा तुमसे जीत सकते हैं। मस्ती परी, बालवीर, ये मस्ती परी क्या कह रही है? मस्ती परी मजाक कर रही है पानी परी। हाँ पानी परी। सर्वश्रेष्ठ परी जैसा कोई भी पुरस्कार नहीं होता। परी लोक की हर परी सर्वश्रेष्ठ है। बालवीर,
हाँ शौर्य, मुझे धरती पर एक संदिग्ध परिस्थिति के होने का एहसास हो रहा है। कैसी संदिग्ध परिस्थिति शौर्य? धरती लोक पे अचानक से ही बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा गया है। मुझे संदेह है कि इन सब के पीछे तिम्नासा की कोई चाल है। तुम्हें धरती लोक जाकर इसका पता लगाना होगा। एक ही जैसे कपड़े पहने हुए इतने सारे बच्चे। लेकिन शौर्य ने तो छोटे बच्चे की बात की थी, ये तो 10-12 वर्ष के आयु के बच्चे लग रहे हैं। हाँ, चलो इनसे बात करके देखते हैं। अरे बेटा, तुम हो कौन और तुम्हारी माँ कहाँ है? मामा। ये तो तुम्हें मामा बुला रहा है। बेटा मामा नहीं, माँ बोलो। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ। अरे माँ। ये बच्चा आखिर है कौन? ये तो भारत नगर की तरफ जा रहा है। चलो। अरे किसी के घर पानी आया है क्या? कोई है यहाँ पे? हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ कामिनी जी? अरे क्या बताए, ना बर्तन धुले, ना कपड़े धुले, ना सब्जी और ना कोई नहाया है। घर में एक बूंद पानी नहीं है। अरे तो आपको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए था ना कामिनी जी। अरे मेघा जी, हम तो सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं, लेकिन पानी आए तब ना, तब तो कुछ करेंगे हम। अरे भारत नगर के वासियों, ये कौन सी नई समस्या आ गई? अरे पानी नहीं आ रहा है कहीं। हाँ, क्या हुआ? आपकी भी सब्जियां नहीं धुली? अरे मेघा, सब्जी अब्जियां छोड़िए, यहाँ तो मैं ही नहीं धुल पा रहा हूँ। लेकिन इतने चिंता किस बात की? थोड़ी देर में पानी आ जाएगा। अरे कब आ जाएगा? एक बूंद पानी नहीं है कहीं। मैंने टंकी उनकी सब चेक कर ली, मगर पानी का नामो निशान नहीं है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ यहाँ। गोपू, अच्छा सच सच बता, हैं? पानी का नल तूने तो खुला नहीं छोड़ दिया था ना? अरे नहीं मम्मी, अगर पानी का नल खुला होता तो घर में पूरा पानी पानी होता ना। ओ नहीं तो क्या, लगता है सच में सूखा पड़ गया है। अब तो एक बूंद पानी नहीं है किसी के यहाँ भी। सबके घर पे अचानक पानी खत्म हो गया, जरूर कुछ गड़बड़ है। बालवी, बिना पानी के तो इन सबका जीवन रुक जाएगा। ये बच्चा भी न जाने कहाँ चला गया। शौर्य शायद सही कह रहे थे, जरूर इस सब के पीछे तिम्नासा का ही हाथ है। फिर तो हमें जल्दी से जाकर विवान के घर में देखना चाहिए, वहीं सारी कहानी साफ होगी। छोटा सा बच्चा कितने साल का था? अरे साल छोड़िए गिर पड़े जी, मुझे तो उस बच्चे की चिंता हो रही है। बाहर सीढ़ियों पर मिला हमें। हैं? फिर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। क्या? इतना छोटा सा बच्चा गायब हो गया? हाँ, लेकिन कैसे शक्य है करुणा जी? आपने कहा था वो छोटा सा बच्चा था, तो देखिए इतना छोटा सा बच्चा, फिर चाहे वो पीटी उषा का हो या मिल्खा सिंह का, न चल सकता है ना दौड़ सकता है। अकेले कैसे चला गया? नहीं गिरबड़ अंकल, वो सच में बहुत छोटा था, लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा था, वही की तरह 10 कटोरी पानी पी गया था वो। क्या 10 कटोरी? विवान, ये बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, अरे सुबह तो बड़ा लेक्चर झाड़ रहा था, पानी बचाओ पानी बचाओ। मुझे सब पता है, तूने ही टंकी खाली की है। जरूर अपने दोस्तों के साथ मिलकर तूने ही बदमाशी की होगी। अरे नहीं दादाजी, मैं और पानी वेस्ट करूंगा। करुणा जी, ओहो करुणा जी, दादाजी, सॉरी दादाजी। करुणा बेन, क्या आपके घर में पानी आया है? पता नहीं, हमारे घर में तो सुबह से पानी नहीं आया। आप लोगों के यहाँ भी पानी नहीं है? नहीं। हर जगह का पानी अचानक खत्म हो जाना, एक बच्चे का यहाँ मिलना और फिर खुद ब खुद गायब हो जाना, जरूर ये सब किसी कहानी का हिस्सा है, जिसके पीछे तिम्नासा की कोई चाल है। लेकिन आखिर वो करना क्या चाहती है?
अरे भैरानी, और कितने बच्चे छोड़ने आपको धरती पे? अरे आपको जनसंख्या ही बढ़ानी है तो हम लोग से इतनी मेहनत क्यों करवा रही है? वो लोग तो अपने आप ही बढ़ाते रहते हैं। रानी, नन्ही उंगली की कसम, इन बच्चों का राज तो बताइए क्या है? ये विचित्र मायावी मूर्ति बिना रुके बच्चे पे बच्चे पैदा ही किए जा रही है। ये ऐसा राज है जब्दाली जिसे मैं भी भूल गई थी, पर समय रहते याद आ गया। ये कहानी मायावी नहीं बल्कि ममता भरी है। ये कहानी काल रूपी वन की एक माँ और उसके बच्चे की कहानी है। उस दिन वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिला रही थी, तभी मैंने उसे अपने बच्चे से अलग कर दिया और उसे एक मूर्ति में बदल दिया। ये औरत मूर्ति तो बन गई, लेकिन इसके अंदर की ममता अभी तक खत्म नहीं हुई। इसकी अधूरी और प्यासी ममता आज भी जिंदा है। इसकी आंख से जब भी कोई आंसू गिरता है, वो एक बच्चे का रूप ले लेता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। भैरानी, सारा का सारा पानी पी गया? इसमें कभी ना खत्म होने वाला काल लोक का पानी है, जो इस बच्चे की प्यास नहीं बुझा सका। तो सोचो ये बच्चा धरती के पानी का क्या करेगा। ओ, अब समझ में आया मेरे। काल लोक का गंदा पानी पीकर ये बच्चे बीमार ना पड़ जाए, इसलिए धरती लोक पर साफ सुथरा पानी पीने के लिए आप भेज रही है ना? साफ नहीं, सारा पानी। ये बच्चे धरती लोक से पानी का नामो निशान तक मिटा देंगे। वहां प्यास तो होगी, पर पानी नहीं होगा। एक एक करके लोग मरने लगेंगे और बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा। वाह भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ना रहेगा पानी और ना बचेगी जान। मतलब पानी खत्म, बालवीर खत्म। इस बार तो बालवीर को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इतना तो पक्का है कि पानी का यूं कम होना और ये लावारिस बच्चे तिमनासा के ही किसी चाल का हिस्सा है। ये सब किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन क्या? पानी की असली कीमत तो उसके ना होने पर ही पता चलती है। हाँ पानी परी, बालवीर, वो बच्चा, ये वही लावारिस बच्चा है जो हमें मार्केट में दिखा था। ये सारे बच्चे कौन हैं? इसका पता लगाने के लिए हमें इन बच्चों का पीछा करना होगा। परियो, एक एक बच्चे का पीछा करो। हाँ बालवीर। हाँ बालवीर, यहाँ पर भी ये बच्चा जमीन में से पानी निकाल कर पी रहा है। हाँ बालवीर, ये बच्चा भी वही कर रहा है।
ये बच्चा तो और बड़ा हो गया। बालवीर, ये तो और पानी ढूंढ रहा है। परियो, इनका पीछा करके पता लगाते हैं कि आखिर ये सारे बच्चे करना क्या चाहते हैं। कौन हो तुम और इतना सारा पानी क्यों पी रहे हो? लगता है ये ऐसे मेरी बात नहीं सुनेगा। इससे कोई जवाब तो मिलने से रहा। मुझे कोई और रास्ता ही अपनाना होगा। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें मेरे साथ वीरलोक लेकर जाना होगा ताकि तुम्हारी जांच हो सके। कैसे हो बालवीर? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी आंखों में तो हमेशा गुस्सा ही भरा होता है, पर आज कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आज तुम्हारी आंखों में मुझे सवाल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो भी दर्द भरे। दर्द तो तुम्हें होगा तिमनासा, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त मुझे धमकी कम और सवाल ज्यादा करने चाहिए कि इस बार तिमनासा तुम ऐसा क्या करने वाले हो? कुछ बुरा ही करोगी, और आता क्या है तुम्हें? बहुत अच्छे से वाकिफ हो मेरी फितरत से, लेकिन इस बार मैं कुछ बुरा नहीं करूंगी। इस बार मैं बहुत बुरा करूंगी। उन बच्चों से तो तुम मिल ही चुके हो ना, प्यारे प्यारे से बच्चे। बालवीर, उन बच्चों में इतनी प्यास है कि वो पूरे ब्रह्मांड का पानी खत्म कर सकते हैं, लेकिन तब भी उनकी प्यास नहीं बुझेगी। तो सोचो, धरती का पानी क्या है? कुछ भी नहीं। सूखा पड़ने वाला है धरती पर बालवीर। लोग तरसेंगे पानी की बूंद बूंद के लिए। धरती के कोने कोने से पानी खत्म हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोग प्यासे मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, लेकिन बालवीर कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ देखता रह जाएगा। ये करेगी इस बार तिमनासा। रोक सको तो रोक लेना बालवीर। अलविदा। परियो, हमने सोचा था ये उतनी छोटी मुसीबत नहीं है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। खबर मिली है कि आज देश भर में पानी की भारी कमी हो गई है। कल तक जिसका अंदेशा भी नहीं था, आज वो मुसीबत अचानक सामने आई। छतों पे पानी की टंकी से लेकर नदी, समंदर, तालाब, हर जगह पानी खत्म होता जा रहा है। अरे विवान जल्दी चल, सब लोग पवई लेक से पानी लेने जा रहे हैं। तेरी मम्मी ने तुझे बुलाने बोला है। पहले पवई लेक पे बोटिंग करने जाते थे और अब ये बाल्टी लेके पानी भरने जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से पानी की इतनी शॉर्टेज। ये सब अपनी ही गलती है। जब पानी होता था तब तो हम लोग ऐसे वेस्ट करते थे जैसे कि कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, और अब देखो। यही नहीं, जो रोज इतने सारे ट्रीज कटते हैं वो भी एक रीजन है। ट्रीज के कटने की वजह से जमीन के अंदर पानी कम हो जाता है, उससे भी पानी की शॉर्टेज होती है। अब चलो, यहाँ पे हमारे गप्पे लड़ाने से कोई बारिश नहीं आ जाएगी। पानी चाहिए तो पवई लेक जाना ही पड़ेगा। हाँ चलो 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 चलो। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना तिमनासा के पीछे ये बच्चे पूरी पृथ्वी पर पानी खत्म कर देंगे। अगर तिमनासा के पास वो प्यासे बच्चे हैं
तो हमारे पास पानी परी है। हाँ पानी परी, अब पूरी दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आपको अपनी शक्तियों की मदद से हर तालाब, हर नदी, हर समुंदर को भरना होगा। लेकिन बालवीर, मुझे इसमें तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ पानी परी। अब देखते हैं तिम्नासा की ये चाल कैसे कामयाब होती है। अचानक बिन मौसम बारिश। लो तिम्नासा, हो गई बिन मौसम बरसात, रह गई तुम्हारी सारी योजना धरी की धरी। हाँ भैरानी, वो पानी परी हमारी पूरी योजना पर वो फिर गई। पानी ओ भैरानी, अरे आपका दिमाग है कि कबाड़? अरे हर बार एक बकवास योजना आती रहती है आपके दिमाग से। कभी फूल आया, कभी ताल वृक्ष आया, कभी पेड़ आया, कभी पंछी आया। अरे अभी अभी वो आपके वो वारिस जो भेजे थे ना अपने धरती लोक पे, सबके सब बेकार हो गए। ये इधर पानी पीते रहेंगे, उधर वो पानी परी पानी भरती रहेंगी। इधर ये पीते रहेंगे, उधर पानी परी पानी भरती रहेंगी। पीते रहेंगे, भरती रहेंगी, पीते रहेंगे, भरते रहेंगे, पीते रहेंगे, भरते रहेंगे। क्या है ये? तुम पीटते रहोगे, मैं पीटती रहूंगी। पीटते रहोगे, मैं पीटती रहूंगी। हर चीज की एक हद होती है, उनकी भी होगी। माफ करना। अब धरती लोक से पानी की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। हो गया बालवीर, अब तुम लोग नीचे आ सकते हो। इंद्र देवता ने बारिश की कि अपना पसीना पहुंच के छोड़ दिया। 2 मिनट भी नहीं रुकी ये बारिश। विवान, वो देख। चिंटे पापा आ गए पानी के साथ। देखा अपने चैंपियन पापा का कमाल। डायरेक्ट मिनरल वाटर कंपनी से पानी भर के लाया हूँ। और सुनो, कोई भी पानी मांगने आए ना, एक बूंद पानी मत देना। अच्छा ठीक है, मैं पाइप लगाता हूँ, तुम ध्यान रखना। ठीक है पापा, चलो चिंटी। यहाँ पे पूरी सोसाइटी परेशान हो रही है और मिस्टर जी को सिर्फ अपनी पड़ी है। चलो
एक एक बाल्टी तो चुरा ही लेते हैं। चल विमान। अरे वाह पापा, लगाओ लगाओ। यस। चिंटी मिनरल वाटर से नहाएंगे। पानी परी, पानी परी, पानी परी। आंखें खोलिए पानी परी। क्या हुआ पानी परी? पानी परी आंखें खोलिए। मतलब पानी परी की शक्तियां कम हो गई है, हमें इन्हें तुरंत वीरलोक लेकर जाना होगा। हो गई ना हद पार, खत्म हो गई पानी परी की पानी भरने वाली शक्तियां। लेकिन इन बच्चों की प्यास ना तो कभी खत्म हुई थी और ना कभी होगी। अब आएगा असली मजा। देख रही चंडी, गांव बसानी और लुटेरे पहले आ गए। पाउडर मारो, यहाँ पे एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। अंदर बूंद होगी तो ना, अंदर तो सिर्फ हवा है। मिनरल वाटर कंपनी ने तुम्हारे पापा को बेवकूफ बना दिया है। हो ही नहीं सकता गोपू, हमारे पापा ने 10 गुना ज्यादा पैसे देके पानी मंगवाए। पैसे पानी के दिए हैं, लेकिन लेकर हवा आए हो। चलो शर्त लगाते हैं, अगर टैंकर से पानी निकला तो तुम लोग जीते, और जीतने वाला हारने वाले को एक एक बाल्टी पानी फ्री देगा। मंजूर? ये कैसी शर्त है? अरे चिंटी, हमारे जीतने की बात कर रहे हैं ये लोग। हाँ ओके ओके, मंजूर है। कमिटमेंट देते हो? हाँ देते हैं कमिटमेंट। सिर्फ तू ही नहीं है पूरे भारत नगर में जो कमिटमेंट दे सकता है, हम भी देते हैं। ला बाल्टी निकालो। चिंटी पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ? पाइप क्यों नहीं लगाया? पापा टंकी में पानी ही नहीं है। क्या? अरे बेटा चिंटी हट। लगता है मिनरल वाटर कंपनी ने आपको बेवकूफ बना दिया है। टैंकर में पानी ही नहीं है। शर्त हम हार गए और ये विमान की पलटन जीत गई। अरे विवान, हम लोग जीत क्यों गए यार? अगर हार जाते तो कम से कम हमें पानी मिल जाता। पापा हम निकलते वक्त पानी देखा था आपने? हाँ, लगता है फिर बारिश का वेट करना पड़ेगा। चल। सब अजीब हो रहा है, अचानक पानी खत्म, फिर बिन मौसम बारिश। पार्टनर और परियां भी आई थी, मतलब जरूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। वीर लोग जाना पड़ेगा। ये लो पानी परी, ये वीर लोक के शक्ति संजीवनी पेड़ का रस है। मेरा शक सही था, यहाँ पानी परी कमजोर हो गई है और धरती से पानी खत्म होता जा रहा है। और इन सब के पीछे तिमनासा के अलावा और कोई नहीं है। हाँ विवान, तिमनासा ही ये सब कुछ कर रही है। पर वो ये सब कर कैसे रही है? इसका जवाब तो हमें काल लोक जाकर ही मिलेगा। पाटिल कहाँ है? इसलिए तो बालवीर काल लोक गया है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पाटर, तुम यहाँ? अब पार्टनरशिप की कमिटमेंट कर दी है तो निभानी तो पड़ेगी ना, इसलिए आप जहाँ मैं वहाँ। ठीक है विवान, लेकिन हमें यहाँ हर कदम संभल कर रखना होगा, क्योंकि तिमनासा को जरूर पता चल गया होगा कि हम यहाँ आए।
ठीक है पार्टनर। आ गए दोनों दुनिया के रखवाले। वाह टिम्मी आंटी, आपने तो स्वागत ही कर दिया हमारा। इतनी बात तो कहती हूँ कि काल्लोक वाले इतने भी बुरे नहीं कि स्वागत ना करें तुम दोनों का। उन प्यासे बच्चों का राज जानने आए हो ना? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। रुको पार्टनर, ये तिमनासा की कोई चाल भी हो सकती है। नहीं विवान, जितना मैं तिमनासा को जानता हूं ये उसकी कोई चाल नहीं। चलो वो देखो बालवीर, वो रहा तुम्हारे सवालों का जवाब। वाह टिम्मी आंटी, अब तो आपने चोरियां भी शुरू कर दी है। कौन से म्यूजियम से चुरा के लाए हो ये मूर्ति? हाँ? आंखें खोलकर ध्यान से देख लो, यही है वो मूर्ति जो उन प्यासे बच्चों को जन्म देती है, जिनकी प्यास कभी नहीं बुझती। क्या हुआ बालवीर? पृथ्वी का पानी खत्म होने से बचाना चाहते हो? जाओ रोक लो, क्योंकि ये मूर्ति और प्यासे बच्चों की फौज भेजने वाली है। पानी की एक बूंद तक नहीं छोड़ेंगे धरती लोक में, पृथ्वी का पूरा पानी खत्म कर देंगे। अब क्या करेगा धरती का रक्षक? ये देखो एक और बच्चा। जरा बताओ तो सही कि तुम दोनों में से इसके साथ कौन खेलेगा? जल्दी से खिलाओ, कहीं ये ना हो कि इससे पहले कि बच्चा बड़ा हो जाए, क्योंकि बच्चे बड़े बहुत जल्दी होते हैं। क्या हुआ बालवीर, नहीं लोगे? कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। मुझे पीछे। अगर तुम्हारी खेल कूद खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बात कर ले। बालवीर, अगर तुम चाहते हो कि ममता से भरी हुई मूर्ति जो प्यासे बच्चों को जन्म देती है खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो मेरी एक शर्त है। विवान को मेरे हवाले कर दो। और फिर ये प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे। इतना सोचो मत बालवीर, तुम्हारे पास वक्त नहीं है इतना। एक तरफ ये अकेला और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। सोच लो, क्या कहेगी दुनिया कि दो बालवीर होने के बाद भी धरती को बचा नहीं पाए?
अच्छा नहीं लगेगा। सौदा बुरा नहीं है। दे दे, सौंप दे। हाँ? इसमें सोचता क्या बटर? यम्मी आंटी इतने प्यार से बुला रही है तो मैं इन्हें ना कैसे बोल सकता हूँ? मुझे तो मंजूर है। आओ छोटे राजकुमार, तुम्हारी ताजपोशी तो मैं करूंगा, वो भी शान से। नहीं हो रहा? करो करो, कोशिश करो करो। भैमार, बालवीर, तुम इसे यहाँ क्यों लाए? हमें तो इस सब के पीछे का रहस्य नहीं पता, लेकिन अब ये भैमार हमें सब कुछ बताएगा। कुछ पता चला बालवीर? नहीं मस्ती बरी, मैं इस भैमार का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। तुम्हें क्या लगा था इतना आसान है? मेरा दिमाग कभी ना टूटने वाले रक्षा कवच से बंधा हुआ है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। तिमरसा, ये क्या हो गया? बालवीर हमारे सामने भैमार को ले गया। कहीं बालवीर उससे इस मूर्ति का सच ना उगलवा ले। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तो हमारा सारा बना बनाया खेल वो कर देगा, वो बिगाड़। नहीं, ऐसा हो उससे पहले हम भैमार को छुड़ा कर ले आएंगे। हाँ भैरानी, कहीं वो भैमार उनके सामने सब कुछ बता दे। अरे भैरानी, कुछ तो बोलिए। कर लेने दो कोशिश बालवीर को भैमार से सच जानने की। देखते हैं उसे कितना पता चलता है। हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम तो हमें पढ़ के बता सकते हो ना। शेर सर, तिमनासा ने एक मायावी औरत से उसका बच्चा चुराया और उस मायावी मां को मूर्ति बना दिया। अब उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी मां की ममता के लिए प्यासे बच्चे। तो बताओ, कैसे बुझेगी उनकी प्यास? कैसे बंद होंगे उसके आंसू? बताओ भैमार, कैसे हम उस मूर्ति को और बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं? बालवीर, ये चुप क्यों खड़ा है? लगता है इसके पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए शायद तिमनासा ने इसे हमारे साथ आने दिया था। तुम सही कह रहे हो बालवीर। तो अब धरती लोक का अंत होगा और तुम सब देखते रह जाओगे। पार्टनर, धरती भी लोग किस हाल में होंगे? मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे? मुझे उन्हें देखने जाना होगा। हमें कैसे भी करके उस मूर्ति के आंसुओं को रोकना होगा ताकि और बच्चे पैदा ना हो। इस मूर्ति से निकलने वाले आंसुओं को इस रुई में सोखना पड़ेगा ताकि आंसू भी ना निकले और प्यासे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। भैरानी की जय हो, भैरानी
धरती लोग प्राण लोग बन गया है। पानी के लिए लोग बिलख रहे, एक दूसरे से पानी छीन रहे, और रही सही कसर आपके प्यासे बच्चे पूरे कर रहे हैं। आधे लोग अस्पताल पहुंच गए। मरीज तो मरीज जो इलाज कर रहे हैं वो खुद अस्पताल ढूंढ रहे। हाहाकार हाहाकार मच गया है धरती लोग पर भैरानी, हाहाकार। फिलहाल तो ये तरकीब काम कर रही है, लेकिन धरती लोक पर इंसान ही इंसान के दुश्मन बने पानी के लिए, उससे पहले बालवीर तुम्हें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। गोपू तो इस फ्रिज में क्या ढूंढ रहा है? लोगों ने सारा पानी चुरा लिया है। अरे ये मेरे कंजूस पापा का फ्रिज है, एक भी पैसे की सर्विस निकल आई है, लेकिन इसके अंदर बर्फ नहीं, पूरा का पूरा शिमला जमता है। वाह गोपू, तेरे पापा की कंजूसी आज काम ही आ गई। ये देख, ये देख। पर गोपू, इसको पीना सेफ होगा क्या? उबाल के पी लेंगे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। हाँ, चल भर भर। चल। बेचारे गोपू और चटनी, इन लोगों ने तो पानी का टेम्पररी सोल्यूशन ही ढूंढ लिया है। काश बाकी लोग भी ऐसे तरीके ढूंढ ले। सुडली प्लीज पानी की बोतल दे दे। नहीं है हमारे। हाँ दे दे ना, बहुत प्यास लगी है। नहीं जितनी प्यास तो हमें भी लगी है, छोड़ो। ये क्या हो रहा है? ये आंसू इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इसके आंसुओं को गिरता रोककर तुमने इसकी ममता की प्यास और बढ़ा दी है। और इसका मतलब पता है क्या है? अभी और आंसू बहाएगी, और ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। तिमनासा, इन लोगों ने भैमार को बंदी बनाया है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। आज इसे यहाँ से जिंदा मत जाने देना। इस बेचारी लाचार मक्खी को मारकर मैं क्या करूंगी? जिंदा रहने दो इसे, ताकि ये भी पृथ्वी की तबाही खुद अपनी आंखों से देख सके। अच्छा एक काम करते, मिल बांट के पी लेते हैं ना। नहीं दस तो इसमें बांटेंगे क्या हम लोग? मेहनत तो गोपू सुतली ने किया, पर चिंटू चिंटी की क्या गलती है इसमें? उन्हें भी तो उतनी ही प्यास लगी होगी। अरे बर्फ तो गई, तुम लोगों ने चुराई ना। हम कैसे चुराएंगे? तुम्हारी बोतल तुम्हारे हाथ में थी, हम कैसे चुरा पाएंगे? हैं? चिंटी, लगता है भगवान जी ने हमारे साथ मैजिक किया है। थैंक यू गॉड। अरे बोतलें, हमारी बोतलें। अरे अगर हर जगह यही हाल है
पता नहीं मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे। ये लो खुशी बेटा, इतना ही पानी बचा है, तुम पी लो। नहीं दादाजी, फिर आप क्या पियोगे? कहाँ गया था तू? तू ठीक तो है ना बेटा? मम्मी मुझे क्या होगा, आप लोग ठीक हो ना? पूछो नहीं, बताओ कहाँ गायब हो गया था तू? पता है पानी की वजह से कितनी महाभारत चल रही है बाहर। मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी बेटा। मम्मी मैं वो देवरो के यहाँ था। ठीक है बेटा, पर जब तक ये पानी की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती ना, तब तक तो कहीं बाहर नहीं जाएगा, बता रही हूँ मैं। उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। ओ समझ गया, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। पार्टनर को जल्दी से बताना होगा। ठीक है मम्मी, आई प्रॉमिस मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। जा। बालवीर, क्या बात है ध्वनि परी? पानी परी अब ठीक है ना? बालवीर, पानी परी बहुत कमजोर हो चुकी है और इस वजह से वो हमारी सहायता नहीं कर सकती। बालवीर, उधर धरती पर भी कुछ छोटे नए बच्चे देखे गए हैं। इसका मतलब मस्ती परी अपने काम में नाकामयाब हो गई बालवीर। लेकिन बालवीर अगर ऐसा है तो मस्ती परी अभी तक यहाँ क्यों नहीं लौटी? तुम्हें क्या लगता है काल लोग कोई बाग बगीचा है जिसका मन किया जब चाहे गए और घूम फिर के आ गए? पकड़ी गई होगी तुम्हारी मस्ती परी, कैद में होगी तमनासा की। मेरी बात मानो बालवीर, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, वक्त है। जाओ और घुटने टेक दो तमनासा के आगे, क्योंकि तुम्हारा धरती लोक उसकी धज्जियां उड़नी तो अब तय है। इस पानी की मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। समाधान है और मुझे मिल भी गया है। इस पानी की मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। समाधान है और मुझे मिल भी गया है। कैसा समाधान? जो समस्या है वही समाधान है। मेरा मतलब जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है। माँ, क्या मतलब? आज पूरे दिन मैं अपनी मम्मी से दूर था और मेरे बिना उन्होंने रो रो के आंसू की पूरी नदी बहा दी। लेकिन जैसे ही मैं उनके सामने आया, रोना बंद। क्या समझे आप लोग? एक माँ के पास अपना बच्चा आते ही आंसू बंद, और वो मूर्ति भी जिस माँ की है उसे अपने बच्चे का इंतजार है और इसलिए शायद वो आंसू बहा रही है। इसका मतलब अगर हम उस मूर्ति तक उसके बच्चे को पहुंचा दे तो उसकी ममता की प्यास बुझ जाएगी और वो रोना बंद कर देगी। हाँ, लेकिन ये बच्चा मिलेगा कहाँ? कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं। कहीं पे भी छुपा के रखा हो, लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस बच्चे को कैसे ढूंढना है। चलो अंकल, आपको कार्लो की बात याद आ रही होगी ना? वैसे भी हम वहाँ जा ही रहे हैं, आपको वहाँ तक
लिफ्ट दे दे। चले बटन। इतनी खूबसूरत, कितनी प्यारी होती हो ना तुम परियां। मरने के बाद इस खूबसूरती को कौन याद रखेगा? चलो उसका भी मेरे पास इलाज है। तुम्हारी ये खूबसूरती मैं रख लेती हूँ, फिर तुम तड़प तड़प के मरना। रुक जाओ तिमनासा। फिर आ गए तुम। बालवीर ये क्या है? वीर लोक से काल लोक, काल लोक से वीर लोक। पूरा दिन भर घूमते ही रहते हो क्या? अच्छा, भैमार के बदले अपनी इस परी को बचाने आए हो। पर बालवीर शायद तुम भूल रहे हो कि सौदा हमेशा बराबर वालों से किया जाता है और इस वक्त तुम हारे हुए खिलाड़ी हो। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं, तो अपने घुटनों पर आओ और मेरे आगे नाक रगड़ो। नहीं बालवीर, ठीक है तिमनासा, अगर मेरे घुटने टेकने से बस्ती परी आजाद होती है तो यही सही है। खुशियां मनाइए, समझ लीजिए आपकी जीत हो गई। क्या बात है, जाओ छोड़ दिया तुम्हारी इस तितली को। रत्ती भर की खुशी बालवीर, इतने लाचार, इसे एक परी को बचाने के लिए बस। पर पूरी दुनिया तो हार गए ना, बेचारा बालवीर, हारा हुआ बालवीर। हारेगा तो जरूर, क्योंकि अपनी माँ की बात आंखें मूंद कर जो मानता है। माँ की बात मानने वाले कभी नहीं हारते। बरानी, बरानी, इससे पहले कि गजब हो जाए चलिए। अरे वो चूसा विमान, हाथ में बच्चा और मूर्ति की तरफ चलिए। बालवीर, पिंटू बालवीर विमान मूर्ति के पास क्या कर रहा है? अरे ये तो मेरा ही छुड़ा हुआ बच्चा लेकर आए। अरे मेरा काम क्यों बढ़ा रहा है मेरे बाप? ये मूर्ति के आंसू से जन्मा बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसकी वजह से ये मूर्ति आंसू बहा रही है। जिनकी ये मूर्ति है, ये उनका असली बच्चा है जिसे तुमने उनसे छीन लिया था। और मैं इन्हें इनका बच्चा वापस करने वाला हूँ, जिससे इनका रोना बंद हो जाएगा। झूठ बोल रहे हो तुम, ये बच्चा नकली है, असली बच्चा तो मैंने। तुमने छुपा दिया था ना टिम्मी आंटी, पता है, लेकिन हमने इसे ढूंढ निकाला। सुनाई दे रही है तिमनास? ये उसी बच्चे की रोने की आवाज। उसे पता चल गया है कि वो अपनी माँ के पास जल्द लौटने वाला है।
विवान, आगे बढ़ो और उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा दो। ठीक है बटर। रुको। क्या हुआ टिम्मी आंटी? ये क्या बचकानी हरकत है? खिलौना है ये। खिलौना? आपने कई सालों पहले इस औरत से खिलौना चुराया था। एक खिलौने के लिए अब तक ये आंसू बहा रही है। कमाल है। अब खिलौनों से हराओगे तुम मुझे? वैसे तिमनासा, जरा पलट कर तो देखो इस खिलौने का खेल। तुम वही हो ना? हाँ, मैं पहचानती हूँ तुम्हें। तुम वही हो जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा मुझे दे दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की ममता ही उसकी पूरी दुनिया होती है। और तूने उससे उसकी दुनिया छीन ली। उसकी माँ छीन ली तूने। तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेगा। मुझे मेरा बच्चा दे दे। तेरे मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे। मुझे मेरा बच्चा दे दे। तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ये बालवीर मुझे मेरा बच्चा दे दे, नहीं तो मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। कैसे बोलेगी? दे मुझे मेरा बच्चा, दे दे। नहीं मानेगी तू? मुझे मेरा बच्चा दे दे। अरे दे दो इसे बच्चा। अगर ताल्लुक तबाह होने से बचाना है तो दे दो। जाने दीजिए महारानी, दे दीजिए। हार मान जाओ तिमनासा, क्योंकि माँ की ममता से तुम नहीं जीत सकती। रुको। देती हूँ तुम्हारा बच्चा।
माँ की ममता में कितनी ताकत होती है। तिमनास अपने बच्चे से मिलकर इसकी ममता की प्यास तो बुझ गई और इसीलिए अब इनके आंसुओं से और प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे और जो पहले से ही धरती पर है वो प्रकृति का हिस्सा बनकर अपने आप धरती में मिल जाएंगे। तिमनासा, विवान के पास वो बच्चा नकली है, उसे मूर्ति के पास मत जाने देना। ये लो, भंडारा खत्म हो गया, अब ये पूरी मांगने आए। अरे खेल खत्म, पैसा आजम, बच्चा, माँ, बालवीर सब गए बहरानी को तेल लगा के। पानी के लौटते धरती लोक पर जीवन भी लौट आया है। हाँ, लेकिन अगर तुम दोनों वक्त पर नहीं आते ना तो वो तिमनासा तो मुझे बुड्ढी बना देती। मस्ती परी, तब तो आप मस्ती परी से दादी परी बन जाते ना। विवान, सॉरी। विवान, हाँ? ये ले पानी पी। बदमाश। हाँ मम्मी प्लीज कान छोड़ दो, कान नहीं छोड़ने से और पानी नहीं आएगा। बोलो नहीं, सुनो। जब मैंने मना किया था तुझे बाहर निकलने से तो क्यों गया तू? कहाँ गायब था? हाँ मम्मी, मैं तो दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से बचाने गया था। तू बचाएगा दुनिया को पानी की प्रॉब्लम से? अभी जाने दो ना मम्मी, मैं आ गया हूँ ना, और टंकी में पानी भी आ गया। चिल। लो, पानी आया नहीं कि वेस्टेज चालू। अरे अरे बच्चों, पानी बहाओ नहीं बेटा, बचाओ। अभी देखा ना पानी के बिना कितनी दिक्कत होती है। एक एक बूंद इम्पोर्टेंट है बेटा, इसलिए जितना पानी चाहिए ना उतना ही इस्तेमाल कर। जल ही जीवन है बेटा। अभी आज तुम लोग पानी बचाओगे ना तो कल लोगों को मिलेगा। हाँ, इसलिए सब लोग पानी बचाना आज से। सॉरी करुणा आंटी। वैसे जाने अनजाने में इस प्रॉब्लम का सलूशन माँ ने ही दिया है, और अब देखो इन्हें लेक्चर दे रही है। चाहे कुछ भी हो, अगर लाइफ में माँ हो तो सब ठीक हो जाता है। क्यों पार्टनर? पार्टनर? बालवीर, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? माँ की बहुत याद आ रही है मस्ती परी। बालवीर, हम सबको भी बालपरी की बहुत याद आती है। जब मैं छोटा था तो माँ मुझे
यहाँ लाकर सूर्योदय के बारे में समझाती थी। हमेशा कहती थी कि रात चाहे कितने ही घनी क्यों ना, लेकिन सुबह जरूर होती। मैं इस रात को सुबह में नहीं बदल पा रहा हूं मस्ती भरी। बालवीर, उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तंग आ गया हूं मैं मस्ती भरी, तंग आ गया हूं माँ से लड़ते लड़ते। माँ के जाने से मेरी जिंदगी में जो अंधेरा हुआ है, पता नहीं उसे कब सुबह में बदल पाऊंगा मैं समझ सकता हूं बालवीर। वीरलोक में हर किसी का दिल बालपरी की याद में दुखता है। शौर्य, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। मुझे किसी भी हाल में अपनी माँ को वापस लाना है। उसी का उपाय बताने मैं यहाँ आया हूँ बालवीर। तो उपाय बताइए शौर्य। मैं अपनी माँ को वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वीरलोक से करोड़ों मील दूर हिमसार ग्रह में 411 वर्षों के बाद ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। अगर तुम इस ग्रह के चतुर्कूट पर्वत पर पाने वाली ओस की पहली बूंदों को जमा करके ला सको तो कालपरी को बालपरी बनाया जा सकता है। विवान मेरी टीम में खेलेगा। नहीं, आज विवान मेरी टीम में होगा। नहीं, विवान मेरी टीम में होगा। मेरी टीम में, मेरी टीम में। वाह, पलटन के बीच में मेरी इतनी डिमांड है, तब तो ऊपर भी मुझे इतना ही प्यार मिलना चाहिए। क्यों ना वीरलोक जाकर आज मैं भी अपने दिल की डिमांड रख दूं। बोल विवान, आज तू किसकी टीम में खेलेगा? गोपू द ग्रेट की या खुशी दीदी की टीम में? हाँ विवान, जल्दी बोल, आज तू गोपू की टीम में होगा या अपनी दीदी की टीम में? डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं। जो भी मुझे सबसे पहले पकड़ेगा मैं उसकी टीम में। गुड आइडिया। चलो पकड़ो मुझे। भैया, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोचनी हूँ? हाँ चिंटी, अब जब तक विवान 100 बार प्लीज नहीं बोलेगा ना, तब तक हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। सिर्फ प्लीज नहीं, 100 बार उससे सॉरी भी बुलवाएंगे और फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ चिंटी, जब भी वो ओवर स्मार्ट बनेगा ना, तो हम उसको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। मस्त आइडिया है ना? जब तक पलटन को पता चलेगा कि मैं चोर पुलिस से तो छुपन छुपाई का गेम खेल रहा हूँ, तब तक तो मैं वीरलोक से वापस आ ही जाऊंगा। शौर्य, मैं हिमसार ग्रह के लिए अभी निकलता। पार्टनर, एक मिनट। ये विवान, तुम यहाँ अचानक कैसे? शेर सर, पार्टनर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी शक्तियों से अब क्या शरारत कर दी तुमने? पार्टनर, शक्तियों के बारे में बात करने आया मैं। आप लोगों ने मुझे बालवीर बना दिया, लेकिन बालवीर की शक्तियों के नाम पर मुझे सिर्फ लुक-कुप, चल-अचल, बुद्धिपाश, तीर मूर्ति और परोपकारी जादू दिया है। तो तुम चाहते क्या हो विवान? यही कि जिस स्पीड से आप लोग मुझे जादू सिखा रहे हो ना, सारी शक्तियाँ पाते पाते तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो इसलिए मेरी ये डिमांड है कि मुझे बालवीर की सारी शक्तियाँ एक साथ दे दी जाए। बालवीर, अब तुम्हारे जवाब के आधार पर यह फैसला होगा कि विवान को एक साथ पूरी शक्तियां मिलनी चाहिए या नहीं। मेरा फैसला ना है। तेरी बहरानी। क्यों बुलाया तमन्ना ने हम सबको यहाँ पे? यही कहने कि अपना बोरिया बिस्तरा बांध के किसी दूसरे ग्रह पे खेती बाड़ी करने चलते हैं, क्योंकि बालवीर को हराना आपकी बस की बात तो है ही नहीं।
ऐसा मैं नहीं कह रहा, वो तो मैं अच्छा, तो जरा बताइए तो सही तौबा तौबा जी, कि ऐसा कौन बोल रहा था? बना नहीं वो मैं बताओ बताओ, मैं भी तो सुनूं आज कि ऐसा कौन है जो ऐसी बातें करता है। आज तो बताना पड़ेगा आपको, बताइए। कोई दूसरा बात कर रहा था, वो मैंने सुना था। पहले कोई बात नहीं, बहुत जल्दी सब लोगों का मुंह बंद होने वाला है। फिर तो बराबर है। किसके रक्त की बूंद है तिमनासा? हाँ, मस्ती परी के खून की बूंद है ये। मस्ती परी का खून? पिछली बार जब मस्ती परी मेरे हाथ लगी थी तो मैंने उसके बदन से उसके रक्त की एक बूंद चुरा ली थी। जो अब हमारे बहुत काम आने वाली है। लेकिन एक बूंद खून से क्या करोगी तिमनासा? हाँ। आप तो समझ ही गई होंगी ना काल परी की इस खून की एक बूंद के साथ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अच्छे से समझ गई हूँ तिमनासा, और तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कोई साधारण शस्त्र नहीं है, ये है शब्द नाशक खंजर। और इस खंजर से जिस पर भी वार किया जाएगा उस पर ना ही कोई दवा या कोई जादू या कोई संजीवनी काम कर सकेगी। तो फिर देर किस बात की है काल परी? अभी इस खंजर से उस भाड़वीर की वो ले लो जान। हाँ भैरानी। नहीं जब्दाली, इस शब्द नाशक खंजर को इस्तेमाल करने से पहले इस पर पूरे ब्रह्मांड के 7 नदियों का पानी, 7 वायुमंडल की हवा, 7 प्रकार की अग्नि और 7 ग्रहों की मिट्टी लगानी होगी। है? और ये काम तिमनासा को खुद करना होगा। काल परी अपने ही बेटे को मारने के लिए रोज कितनी अच्छी अच्छी और नई नई तरकीबें निकालती हैं आप। बहुत खुशी होती है कि आप काल रूप में। मैं जब तक ये विधि पूरी खत्म करूं तब तक मैं चाहती हूँ कि आप काल लोक को संभाल लीजिए। जल्द मुलाकात होगी। जिस स्पीड से आप लोग मुझे जादू सिखा रहे हो ना, सारी शक्तियां पाते पाते तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो इसलिए मेरी ये डिमांड है कि मुझे बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ दे दी जाए। अच्छा विवान, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में। क्यों? अगर तुम्हें सीधा 10th क्लास में डाल दिया जाए तो फिर? समझ क्या पानी परी, आप यही कहना चाहती हो ना कि मुझे भी फूल की तरह धीरे धीरे जादू सीखना चाहिए? बिल्कुल सही। लेकिन पानी परी, तिमनासा तो हम पर 5th स्टैंडर्ड वाली प्रॉब्लम नहीं डालती, वो तो सीधा PhD लेवल वाली प्रॉब्लम सीखती है। इसलिए मुझे पूरी शक्तियाँ चाहिए, वो भी एक साथ। मुझे लगता है विवान सही कह रहा है। यस, थैंक यू मस्ती परी। लेकिन मस्ती परी, हम वीर लोक का नियम नहीं तोड़ सकते। आज तक बालवीर को एक साथ शक्तियाँ नहीं मिली है। तो क्या हुआ?
नियम तो होते हैं इसके लिए कि उन्हें तोड़कर नए नियम बनाए जाए। थैंक यू। नहीं डूबा डूबा, नियम का पालन करना बहुत जरूरी। तुम समझ नहीं रही हो पानी परी। तू समझेगी ना इन्हें। शौर्य, आपको क्या लगता है जो आपका फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा? इस मुद्दे पर मैं अकेला फैसला नहीं लूंगा, क्योंकि विवान का तर्क भी सही है और परियों की चिंता भी सही है। इसलिए हम इस बात का फैसला एक साथ मिलकर करेंगे। तुम में से कौन कौन विवान को पूरी शक्तियां एक साथ देने के हक में है? मैं शौर्य। मैं भी। अरे वाह, मैं भी। पानी परी प्लीज। तीन लोगों का जवाब है हाँ और 3 का जवाब है ना। बालवीर, अब तुम्हारे जवाब के आधार पर फैसला होगा। पार्टनर सूट कह रहे हो? हाँ बोल दो ना प्लीज पार्टनर, प्लीज प्लीज। मेरा फैसला ना है। विवान को सारी शक्तियां एक साथ ना दी जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। तो फिर ठीक है, यही फैसला किया जाता है कि विवान को अभी पूरी शक्तियां प्रदान नहीं की जाएंगी। काल परी, तिमनासा ने तुम्हें काल लोक पे नजर रखने के लिए कहा था, वीरलोक में ताका झाकी करने के लिए नहीं। एक कहावत है ना भैमार, अपने दोस्तों को अपने पास रखना, लेकिन अपने दुश्मनों को और भी पास। अच्छा, जरा हमें भी तो बताइए, कौन सा ज्ञान का मोती मिला है आपको अपने दुश्मनों पे निगरानी करके? तुम लोगों ने शायद ध्यान से नहीं देखा। बालवीर की ना सुनकर विवान किस कदर मायूस होकर वीरलोक से निकल गया। बच्चों की मायूसी पानी के बुलबुले की तरह होती है, एक पल है तो दूसरे पल गायब। लेकिन विवान कोई आम बच्चा नहीं है। उसके दिल में जो चोट लगी है उसका फायदा हम उठा सकते हैं। कैसे? फूट डालो और राज करो, इस नीति पर चलकर। हाँ? तौबा तौबा, तुम मेरे साथ भारत नगर चलो। विवान 25 मिनट से अंदर बंद है, दूर तक की आवाज नहीं आ रही। लेकिन क्यों भैया? तो इसलिए हमें विवान नहीं मिल रहा है। अच्छा, इन लोगों की इतनी हिम्मत, ये लोग विवान को लॉक करेंगे। विवान, अगर तू अंदर चॉकलेट खा रहा है तो 1-2 पीस हमें भी दे दे। विवान, हम दरवाजा खोल देंगे। चॉकलेट नहीं, अब तुम डंडे खाओ। प्लीज सॉरी। ये ले। अरे उधर देखो, मुड़ा विमान तुम्हारा। विवान बाहर कैसे आया? अनिल चिंटी, अगर तुमने विवान को रूम में लॉक किया ही नहीं था तो फिर सॉरी क्यों बोल रहे थे? वो ना, हम तुम्हारी फिरकी ले रहे थे। रोज ऐसी ही फिरकी लिया करो हमारी चिंटू, हम लोग रोज घर से डंडा लेके निकलेंगे। विवान, क्या हुआ बेटा? तेरा मूड क्यों ऑफ लग रहा है? झगड़ा हुआ है क्या गोपू से? तुतली से हुआ फिर? मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ मम्मी। बोलो नहीं, सुनो। जब तेरा मूड ऑफ होता है ना, तभी तो इस तरह नाखून चबाता है।
ला तेरे नाखून काट दूं आज। अब बता क्या हुआ, किस चीज से परेशान है इतना? मम्मी अब इतने टाइम से टिफिन सर्विस चला रही है और सबको आपका खाना भी अच्छा लगता है। हाँ तो मान लो अगर आपको एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलना है और वो बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलने के लिए दादाजी आपको परमिशन ना दे तो आपको कैसा फील होगा? थोड़ी देर के लिए मूड ऑफ तो होगा मेरा, है ना? होगा ना मूड ऑफ। हाँ, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश जरूर करूंगी कि अगर दादाजी ने मुझे किसी चीज के लिए मना किया है तो उसके पीछे कारण क्या है। मम्मी लेकिन दादाजी को मना करना ही नहीं चाहिए ना, जब उन्हें भी पता है कि इस सिटी के सबसे अच्छे कुक आप हो। लेकिन विवान, दादाजी के पास मुझसे ज्यादा अनुभव है बेटा। अगर वो किसी चीज को मना कर रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा ना। तो मैं अपना मुंह ठीक करके ये जानने की कोशिश करूंगी कि अगर वो मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है क्या। समझ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टनर भी किसी सॉलिड कारण से मुझे सारी शक्ति एक साथ नहीं देना चाहते हो। मैं उसका गुरु भी हूँ और कभी कभी शिष्य की भलाई के लिए गुरु को ना बोलना पड़ता है। लेकिन तुमने उसे मना क्यों किया? मस्ती बनी, हम जब भी युद्ध के मैदान में बुराई के खिलाफ लड़ते हैं तो अपनी जान अपने साथियों के भरोसे पर छोड़ते हैं। तो क्या तुम्हें विवान पर भरोसा नहीं है? मैं तो अपनी जान भी विवान के भरोसे पर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी की 3 ना बोलने वाली परियां भी विवान पर उतना ही भरोसा करे जितना हम करते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक किया बालवीर। हाँ शौर्य, और इसलिए भले ही विवान यहाँ से दुखी होकर गया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास कि वो ध्वनि परी, पानी परी और ज्वाला परी का विश्वास जीत कर दिखाएगा। शौर्य, अब मैं हिमसार ग्रह के लिए निकलता हूँ। मस्ती परी, आप विवान का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर। खुश रहो शौर्य, खुश रहो मस्ती परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। हो गया। अब मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि तेरा मूड ऑफ क्यों है, क्योंकि मैं चाहती हूँ विवान कि तू अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढना सीखे। लेकिन हाँ, अगर तुझे कोई भी बात करनी हो कभी भी तो मैं हमेशा तेरे पास हूँ। समझा मेरा प्यारा बेटा? थैंक यू मम्मी। वेलकम। अच्छा चल, अब जल्दी से रेडी हो जा, नाश्ता तैयार है टेबल पे। बोलिए कालपरी, किस महत्वपूर्ण काम के लिए आप ये धरती लोग ले आए हो? जाओ और उस कूड़ेदान में से विवान के नाखून लेकर आओ। ठीक है। क्या नाखून? मैं क्या आपको कचरा उठाने वाला लगता हूँ क्या? मैं नहीं जाऊंगा। जाओ, वरना तुम खुद उस कूड़े के ढेर में मिलोगे। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी लेकर आता हूँ नाखून। जा रहा हूँ। ये लो। चलो मेरे साथ। कालपरी, ये क्या खेल खेल रही है आप मेरे साथ? विवान क्यों बना दिया मुझे? क्योंकि अब तुम विवान बनकर परियों का ध्यान भटकाओगे, और अगर ऐसा नहीं किया ना तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। बिना पंख का कबूतर बना दिया और बोल रहा है कि उड़ो। अरे ऐसे कैसे भटकाऊंगा मैं ध्यान परियों का? विवान, जल तू आई बला को डाल तू। विवान, अरे विवान रुको। अरे विवान,
लगता है विवान अभी भी हमसे नाराज है। मुझे लगता है हमें उससे बात कर लेनी चाहिए। आओ। विवान, मम्मी ने इतने प्यार से तेरे टिफिन बनाया तो तू कैसे बोल सकता है इसे? थैंक यू दीदी। और विवान तेरी वाटर बॉटल। थैंक यू दीदी। अरे विवान तू ठीक है ना? हाँ एकदम ओके हूँ। मुझसे ज्यादा ओके कोई होगी तो बताए। अब छोटी और बड़ी बालवीर के बीच में नफरत की ऐसी दीवार खड़ी होगी जो इन दोनों के प्यारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जिसे शिकार करना होता है वो इस तरह से वक्त जाया नहीं करता। क्या कहा था तुमने? फूट डालो और राज करो। इस नीति से तुम विवान और बालवीर के बीच में दीवार पैदा करने वाली थी। और कर क्या रही हो? सिर्फ और सिर्फ इंतजार। जिस खेल में लोगों के जज्बात ही हथियार होते हैं उस खेल को बड़े सब्र से खेलना होता है। पर तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम तिमनासा जो नहीं हो। यही है वो दिव्य जल स्रोत जहां से पूरे ब्रह्मांड में जल का संचार होता है। आओ ब्रह्मांड के दिव्य जल स्रोत, काल लोक की महारानी तिम्नासा तुम्हारा आवाहन करती है। आओ अनादि काल की जल धाराओं, इस सख्त नाशक खंजर को शक्तियां दो। काल लोक की भैरानी तिम्नासा के आगे नतमस्तक हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द भूत भविष्य और वर्तमान मेरे कदमों में होंगे। तुम भी आकर मेरा आवाहन करो। मैं वो अखंड शक्ति हूँ जो बालवीर कभी नहीं हो सकता। आओ आओ। हिमसार ग्रह के चतुर्कुट पर्वत आज एक बेटा अपनी मां को वापस पाने के लिए आपसे विनती कर रहा है। मैं आपसे आपकी ओस की बूंद लेने आया। कृपया मेरी मदद करें। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो दिव्य जल स्रोत। या तो इस खंजर को शुद्ध कर दो, नहीं तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। ठीक है, तो यही सही। वैसे भी तिम्नासा को मांग कर नहीं बल्कि छीन कर लेने की आदत है।
इन शक्तियों को आखिरी चेतावनी देती हूँ, या तो मेरा आदेश स्वीकार कर, नहीं तो सर्वनाश होगा। बालवीर, इस खंजर पर मुझे तुम्हारी और तुम्हारे उस शागिर्द की मौत साफ साफ दिखाई दे रही है। अब नहीं बचोगे तुम।